अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी मालूमात के बिखरे मोती में हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। यकीनन आपका बहुत कीमती वक्त चल रहा है, रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजर रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जहाँ आप अपने लिए दुआ फरमाते हैं, वहीं इस प्यारे वतन हिंदुस्तान के लिए और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब के लिए भी दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला इस गंगा जमनी तहजीब को, इस हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान को प्यारो अमन का गहवारा बनाए और हम सबको एक दूसरे के साथ मेलो मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। 6 साल हो चुके हैं मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा से निकले हुए। 6 साल तक दोबारा मक्का में दाखिल नहीं हो सके, इधर का रुख भी नहीं किया। अचानक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में देखते हैं कि मैं हरम पाक में दाखिल हो रहा हूँ, सहाबा भी मेरे साथ दाखिल हो रहे हैं। इसी गरज से वहाँ से काफिला चलता है 1500 आदमियों का, 1500 सहाबा के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सितारों के बीच में एक चांद चमकता हुआ चल रहे हैं। रास्ते में क्या होता है, आइए समाअत फरमाइए। बुदैल सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचता है। लगता है कि अकल कहीं और गिरवी रख के आया है। पूछता है कि आप लोग किसके लिए आए हैं? आपको इसका ये सवाल बड़ा मुहम्मल लगता है। आप फरमाते हैं कि देखते नहीं हो, काफिले के आगे कुर्बानी के ऊँटों की कतार लगी है और हम लोग इहराम के हालत में हैं। इस हालत में लोग यहाँ किस लिए आते हैं? जवाब सुनकर बुदैल को अपने सवाल के बेतुके होने का बल्कि अपनी हिमाकत का एहसास होता है। वो शर्मिंदा हो जाता है। आप उससे फरमाते हैं कि देखो, हम किसी से लड़ने नहीं आए हैं। वैसे हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि लड़ाइयों ने कुरैश की कमर को तोड़कर रख दी है और उनका सारा कसो बल निकल चुका है। इसलिए अगर वो चाहे तो उनसे एक मुद्दत तय कर लो और वो मेरे और लोगों के दरमियान से हट जाए, और अगर वो चाहे तो इस्लाम ले आए यानी इस्लाम कबूल कर ले, और अगर नहीं लड़ाई पर इसरार हो तो हम भी खून के आखिरी कतरे तक इसके लिए तैयार हैं। बुदैल आपकी ये बात सुनकर मक्का वापस लौट जाता है और कुरैश से कहता है कि तुम लोग बेकार में शोर गोगा और हंगामा मचाए हुए हो। वो लोग तो सिर्फ बैतुल्लाह की जियारत और तवाफ के लिए आए हैं, उसके सिवा उनका कोई मकसद नहीं है। इस पर मजमे के अंदर से मुखालिफत की आवाज उभरने लगती है। बाज फितना पर्दास कहते हैं कि बुदैल, तुम इस मामले को इतना गैर अहम बनाकर पेश कर रहे हो, कान खोलकर सुन लो। अगर हम किसी कीमत पर उन्हें मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे, खा उनका इरादा जियारत का हो, तवाफ का हो, या सिर्फ बैतुल्लाह में दाखिल होने का हो, या कुछ और हो। मगर बाज समझदार लोग मुदाखलत करते हुए कहते हैं, भाई बेहतर है कि मामला मुफाहमत से हल कर लिया जाए। बात बढ़ाने से और मसला को उलझाने की जरूरत नहीं है और इसका कोई फायदा भी नहीं होगा। अब कुरैश के तरफ से मुकर्रस बिन हफ्स को सूरत हाल का अंदाजा लगाने और बातचीत के लिए भेजते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस शख्स की खसलत से वाकिफ हैं, लिहाजा उसको आते देख कर ही आप फरमाते हैं ये सही आदमी नहीं है, इसके नज़दीक अहद व पैमान की कोई कद्र कीमत और बात का कोई लिहाज नहीं है। वो आपके पास आता है और बातचीत करता है, आप उसे भी वही बातें कहते हैं जो बुदैल से कही थी। वो भी कुरैश को पूरी बात से बाखबर कर देता है। उसके बाद अहले मक्का अहाबिस
कबीलों के सरदार हलेस बिन अलकमा को बाकायदा एलची के तौर पर भेजते हैं। वो जाता है और दूर ही से ऊंटों को देख कर रास्ते ही से वापस लौट जाता है, आपसे मिलता तक नहीं। कुरैश से जाके कहता है कि मुसलमान लड़ने के इरादे से नहीं बल्कि उम्रा के इरादे से आए हैं, उन्हें रोकने का किसी को हक नहीं है। इस पर कुरैश और उसमें से कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो ताव में आ जाता है और कहता है कि अगर तुम मुसलमानों को उम्रा करने नहीं दोगे तो मैं अपने तमाम आदमियों को लेकर तुमसे लड़ जाऊंगा। ये रंग देखकर और हलेस की ये धमकी सुनकर कुरैश के मजमे में खलबली मच जाती है। समझदार लोग इससे डर से कि कहीं आपस में सरफोड़ी का किस्सा ना हो जाए, हलेस के गुस्से को ठंडा करते हैं और मन्नत समाजत करके समझा बुझा करके उसे खामोश करते हैं। मजमा के अंदर से एक आवाज आती है। वो आवाज क्या आती है और आगे क्या होता है, इंशाअल्लाह कल फिर बिखरे मोती के 11वीं सबक में आपके सामने आपका भाई मेजबान मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी अर्ज करेगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने भाई मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी को। इंशाअल्लाह कल इस बिखरे मोती को आगे के सफर को मुकम्मल करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अपना ख्याल रखने, अपने घर वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, रमज़ानुल मुबारक के मज़े लूटें, अल्लाह से अपने लौ लगा लें, रूठे हुए रब को मना लें और ख़ास दुआओं में हमें भी याद रखें, इस गुनहगार सियाकार को भी दुआओं में न भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।